तपसी तप साधक वर, आराधना आराधक, तू ज्ञान दान गुरुवर, मेरे कर्म बने बाधक। मंजिल है दूर बहुत, आसान सफर कर दो, हे गुरु विद्यासागर, मेरी ओर नजर कर दो। दिखती कोई राह नहीं, अज्ञान यामिनी में, दिखती कोई राह नहीं, तो ज्ञान ज्योति गुरुवर, बस दूसरी चाह नहीं। मंजिल है दूर बहुत, आसान सफर कर दो, हे गुरु विद्यासागर, मेरी ओर नजर कर दो। ना जानूं मैं बंधन, पूजा ना जानूं मैं बंधन, लो झुका पाल स्वामी, करती हूँ अभिनंदन। मंजिल है दूर बहुत, आसान सफर कर दो, हे गुरु विद्यासागर, मेरी ओर नजर कर दो, मेरी ओर नजर कर दो, मेरी ओर नजर कर दो। आप सभी को जय जिनेंद्र। एक मंगलाचरण और आपके समक्ष आ रहा है हमारे सागर नाका परिवार की ओर से अनुष्का जैन और उनकी महावीर ने ये राह दिखाई, प्राण जाए पर धर्म न जाए। जय प्रभुवर की जय, जिनवर की, महावीर की जय, बोलो महावीर की जय। जय प्रभुवर की जय, जिनवर की, महावीर की जय, बोलो महावीर की जय। तदिया नदी दिरताना दे रे नो, तदिया नदी दिरताना दे रे नो, तदिया नदी। प्रभुवर तेरी राह निहारे, प्रभुवर तेरी राह निहारे, भक्त तुम्हारे यहाँ दर्श दिखाओ वीरा, भव से तेरा हो वीरा, दर्श दिखाओ वीरा, भव से तेरा हो वीरा। पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ इन प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान करेगा। बंधुओं, आज हम इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम कोई कार्यक्रम सामान्य नहीं है। ये कोई किसी का सम्मान समारोह नहीं है। यहां पर उपस्थित पंडित जी साहब, ये इस कार्यक्रम 3 लोगों के लिए समर्पित है। सर्वप्रथम जिन्होंने धर्म को पढ़ा है,
कौन कौन ने पढ़ा एक बार हाथ उठा के दिखाइए। किस किस ने इस शिविर में धर्म को पढ़ा एक बार हाथ उठा के दिखाइए, दोनों हाथ। बोलो हाँ हमने पढ़ा है। और उसके बाद दूसरा सम्मान, जिन्होंने आपको धर्म पढ़ाया है, कौन है? एक बार जोरदार तालियां हमारे पंडित जी के लिए। और तीसरा सम्मान, जिन्होंने इस पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को मिलाया है, ऐसे हमारे पूरे दमोह पंचायत और पूरा संयोजन समिति, जोरदार ताली जा करके हम तीनों के सम्मान के लिए जहां पर एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम आएगा यहां पर एक और विशेष मंगलाचरण सिंगई मंदिर के बच्चों के माध्यम से होने जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा शीघ्रता से अगर यहां उपस्थित हो गए हैं सिंगई मंदिर के, जो कि हम सबके हृदय में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ के गए हैं कि कोई कुछ भी हो जाए लेकिन अंतिम सांस तक अगर हमारे मुख से नाम निकले, किसका निकलेगा? संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी का। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इतने धीरे जयकारा। इसी समय सागर जी महाराज की। देखो जयकारा जब भी लगाते हैं ना तो दोनों हाथ ऊपर करके लगाते हैं। बोली जगत पूजर्या समन मणि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की। निश्चित रूप से गुजरात की उस अमित पहचान को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जहाँ पर गरबा और डांडिया मुख्य रूप से खेला जाता है, ऐसे गुजरात की कर रहे हैं। तुम भक्ति हो, तुम शक्ति हो, ममात्मा की तुम गुरु मुक्ति हो। तुम भक्ति हो, तुम शक्ति हो, ममात्मा की तुम गुरु मुक्ति हो, गुरु मुक्ति हो। तुम हो जहाँ हम हैं वहाँ, गुरुवर तुम हो जहाँ हम हैं वहाँ। तुझसे हो कहाँ, तुम भक्ति हो, तुम शक्ति हो, ममात्मा की तुम गुरु मुक्ति हो, गुरु मुक्ति हो। मने मने मरस ने मने मने ने मने मने मरस पारस पारस ने मने मने मरस ने मने मने ने मने मने मरस पारस पारस। आप लोगों को दोनों हाथों का उपयोग करते तालियों के साथ। गिरनारे श्रीनेमी समेत शिखरे पारस जी। गिरनारे श्रीनेमी समेत शिखरे पारस जी। मुक्ति ना शिखरोनी आभव्य जोनी, दीना शिखरोनी आभव्य जोनी। एक पश्चिम छे एक पूरब छे, पण सिद्धिનું લક્ષ્ય ઊંચે ઉપર છે। पर सिद्धिનું लक्ष्य ऊंचे ऊपर छे। ને આધાર છે એક બસ સારગરગમપા। नीमरस नीमरस नीम 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 तालियों के साथ। नीमरस पारस पारस नीमरस नीमरस नीम 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 नीमरस नीमरस पारस पारस। मंगलाचरण प्रारंभ हो गया है। आइएगा हम चलते हैं, सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और इस कार्यक्रम के प्रारंभ में और यहाँ पर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे समाज के श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा के यशस्वी अध्यक्ष महोदय श्रीमान सिंगई जी एवं इस ऐतिहासिक महाशिविर के, मैं इस दमोह शिविर को शिविर नहीं कहता, ये दमोह शिविर शिविर नहीं है,
दमोह में अगर कोई काम होता है तो वो छोटा मोटा नहीं, वो महाशिविर होता है। ऐसे महाशिविर के महामहिम अध्यक्ष श्रीमान रटोरिया जी और हमारे युगल पंडित जी साहब और हमारे समस्त विद्वतगण पहुंचेंगे और आचार्य होगन तो कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में पहुंच करके चित्त अनावरण और दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। मेरे माझी बन जा, मेरी नाव चला जा, भक्तों को मेरे गुरुवर एक बार तो दिख जाओ। जरा जितने भी सदन में बैठे हैं जरा जरा हाथ ऊपर हो जाए। आचार्य गुरुवर के नाम पर, परम पूज्य लीलापति श्री सुधाकर जी के नाम पर जरा दोनों हाथ सदन में ऊपर हो जाए और मेरे साथ गाइए क्या? हारा हूँ बाबा मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, भक्तों को मेरे गुरुवर एक बार तो दिख जाओ। बस तुझ पे भरोसा है, जीऊंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। आया हूँ बाबा, बस तुझ पे भरोसा है, जीऊंगा एक दिन, मेरा दिल ये। प्रकाश करेंगी ऐसे दीप प्रज्वलन की क्रिया को संपन्न करने के बाद आइएगा हम चलते हैं। जब तक चैतन्य चमत्कारी जो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की उन पंच परमेष्ठी भगवंतों की दीप प्रज्वलन हो चुका है, उसके पश्चात चलते हैं पंच परमेष्ठी भगवंतों की आराधना के लिए। आइए हम सब मिलकर साधना करते हैं।
मुख्य अतिथियों का आगमन हो चुका है। हमारे पंचायत के अध्यक्ष महोदय श्रीमान सिंह जी, श्रीमान महामंत्री जी, जैन मिलन महासमिति आदि के समस्त जी सर्राफ जी, श्रीमान कपिल कुमार जी मलैया जी, डॉक्टर IC जैन साहब, समस्त श्रीमान मनीष कुमार चौधरी जी, आप लोग तालियां बजा सकते हैं। फायदे बहुत सारे हैं। श्रीमान डॉक्टर RK जैन साहब, श्रीमान JK जैन साहब, ऋषभ कुमार जी कोट, श्रीमान महेंद्र कुमार जी फोटो, श्रीमान दीप सतीश जी, विनय जी भाई जी, श्रीमान सावंत जी, सुधीर जी सिंघई, विपिन जी सिंघई, समस्त परिवार सिंघई मंदिर से, और साथ ही साथ विजय कुमार जी पार्षद जी, सतीश कुमार जी मेडिकल, प्रदीप भैया, संतोष सिंघई, RK जैन बनवार से, सुभाष कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, सौरभ जी कारी, सौरभ जी अवाना से, सुकुमार जी, और पटेल श्रीमान नीलेश जी सर्राफ, अशोक जी बड़गुल, समस्त परिवार यहाँ पर उपस्थित, जोरदार ताली जाकर के समस्त आगंतुक महानुभावों का यहाँ पर स्वागत करेंगे। और वसुंधरा नगर से भी अरुण कुमार जी कोट और महेंद्र कुमार जी फोटो, समस्त उपस्थित, जोरदार ताली जाकर के हम उनका स्वागत करेंगे। सभा के मुख्य अध्यक्ष श्रीमान सिंघई जी, उनका सम्मान यहाँ पर संपन्न करेंगे। मैंने शाकाहारी जी और गरु भैया आकर के हमारे यशस्वी पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान सिंघई जी का हम यहाँ पर स्वागत संपन्न कर रहे हैं। के लगाओ इनकी गले में माला पहनाओ, इनकी माथे पे दिल पे लगाओ, इनकी गले में माला पहनाओ। हम समस्त महानुभावों का सम्मान, देखिए बंधुओं, ये तो माला तिलक सम्मान कर रहे हैं। निवेदन करेंगे भैया मंच के मध्य आ जाएं और हम सभी लोग ताली बजाकर ताली की माला हमारे महामंत्री जी और अध्यक्ष साहब तक पहुंचाएंगे। पंचायत सभा के जाएं और आकर के तिलक माल्यार्पण खीस के माध्यम से संपन्न कर रहे हैं। जो बाप बाबा बड़े बाबा नाम हो जाए, जो बाप बाबा बड़े बाबा नाम हो जाए। सभी आगंतुक महानुभावों के गले से पहुंचाते रहेंगे। RK जैन इंजीनियर साहब, RK जैन इंजीनियर साहब, और यहाँ पर विशेष रूप से हमारे प्रदेश के जानते हुए कर तुम न करोगे तो कौन करेगा। यहाँ पर स्वागत की संख्या चल रही है और जबरदस्त इनको देखते रहते हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठा जिनको देखते हैं, हमारे युगल पंडित जी निरंतर हमको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी दिखाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में बड़े बाबा मेरे आदिनाथ, मैं तेरी भक्ति करूं दिन रात, शरण मोहे रख लीजिए, शरण मोहे रख लीजिए। ओ बड़े बाबा मेरे आदिनाथ, मैं तेरी भक्ति करूं दिन रात, शरण मोहे रख लीजिए, शरण मोहे रख लीजिए। बड़े बाबा मेरे आदिनाथ। बाबा हाथों के साथ, तालियों के साथ।
विद्यासागर महाराज तारण करण हो हमारे। सहस्त्रकूट और पंच बाल यति 24 सुखदाई है। बड़े बाबा संग पारस प्रभु की प्रतिमा जीवन भाई है। बड़े बाबा के समव शरण खो दिल से करहूं प्रणाम रे। विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज तारण करण हो हमारे। विद्यासागर महाराज तारण करण हो हमारे। अरे बड़ो मंदिर बड़े बाबा को बन गाओ सबसे ऊंची अटरिया में। कुंडलपुर की पहाड़िया में बड़ो मंदिर बड़े बाबा को बन गाओ सबसे ऊंची अटरिया में। कुंडलपुर की पहाड़िया में छोटे बाबा ने लीला दिखा गई सबके भरी दोपहरिया में। कुंडलपुर की पहाड़िया में छोटे बाबा ने लीला दिखा गई सबके भरी दोपहरिया में। कुंडलपुर की पहाड़िया में विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज तारण करण हो हमारे। विद्यासागर महाराज तारण करण हो हमारे। जय हो। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। ध्यान से सुनना बंधु। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। तालियां बजाते रहो बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत सुंदर तालियों के साथ यहाँ पर ये संपन्न हुआ। आएगा मैं जो बात कर रहा था, आज इतना बड़ा जन सैलाब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिसमें अगर सबसे बड़ा आशीर्वाद किसी का है तो वह है हमारे आराध्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का। और उसके बाद एक विशेष आशीर्वाद जो कि जबलपुर में विराजमान है हम सबके आराध्य परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज। और उसके बाद अगर आज से 28 वर्ष पूर्व जगत पूज्य निर्यापक समय मुनिपुंगा सुदास सागर जी महाराज के द्वारा सामान्य संस्थान की स्थापना नहीं होती तो आज ना हम यहाँ पर दिखते, ना आप यहाँ पर दिखते, ना ये यहाँ पर दिखते। देखो जोरदार बारंबार तालियों के साथ और चरण वंदना के साथ जगत पूज्य निर्यापक समण मुनिपुंगा श्री सुदास सागर जी महाराज चरण बारंबार नमोस्तु करते हैं कि हे महाराज, अगर आपकी अनुकंपा नहीं होती तो आज दमोह नगर में भी हम इस तरह एकत्रित नहीं होते। और सबसे बड़ी अनुकंपा पूज्य गुरुदेव ने दमोह वालों पर की है कि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं अभी तीन ऐसे विद्वानों को दिया है। श्रीमान प्रदीप कुमार शास्त्री, श्रीमान बाहुबली जी शास्त्री और श्रीमान अरिंद कुमार शास्त्री का जोरदार तालियां इस विशाल समुदाय की ओर से सभी के लिए चलते हैं। और मैं यहाँ पर निवेदन करूंगा जिनके कुशल नेतृत्व में ये पूरी समाज निश्चित रूप से जिनके नेतृत्व में ये दमोह समाज निरंतर प्रगति की ओर चलती जा रही है, ऐसे हमारे दमोह समाज के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान सिंह जी से निवेदन करूंगा वे आए और आकर के इन शिविरों की उपयोगिता, शिविरों की महत्वपूर्णता और सामान्य संस्थान के प्रति अपने भावों को व्यक्त करेंगे। श्रीमान सिंह जी समाज के हमारे पंचायत के अध्यक्ष महोदय का जोरदार ताली बजा करके आपको ताली बजाना सिखाते हैं। कैसे 1 2 1 2 3 1 2। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को सादर नमन करता हूँ।
नवाचार समय सागर जी महाराज को सादर नमोस्तु। पूज्य सुधा सागर जी महाराज को सादर नमोस्तु। मंचा सिंह इस कार्यक्रम के वो श्रेष्ठी जन जिनके दान से ये शिविर का आयोजन हुआ, माननीय श्री अरविंद जी टेवरिया जी, सुरेंद्र सराफ जी, विपिन जैन जी और कपिल मलैया जी और ऐसे बहुत सारे लोग, सबन सिल्वर जी और बहुत सारे लोगों का मुझे नाम नहीं मालूम है, इसलिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन बगैर दान से ये बड़े बड़े आयोजन हो नहीं सकते। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार या शिविर के सूत्रधार सम्मानीय श्री शास्त्री जी, तारादेवी दमोह में है, ऐसी उपलब्धि मतलब दमोह जिले के लिए है प्रदीप जी शास्त्री, और दमोह में अब अपना रहवास बना रहे हैं, तो ये दमोह के लिए वास्तव में गौरव की बात है। ये लगातार 4 वर्षों से इस शिविर का आयोजन कर रहे हैं। पिछले बार तो 1250 की संख्या में अपन दमोह में विद्यार्थी थे और सांगानेर से प्रशिक्षित ये शास्त्रीजन निश्चित ही हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि धर्म की गंगा हम लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं। निश्चित ही मैं इनको नमन करता हूं। आप सभी को सादर अभिवादन, जय जिनेन्द्र निवेदित करता हूं। इस शिविर जो रहते हैं एक समझ लो ज्ञान की गंगा होते हैं, जो बहते बहते सांगानार से दमोह तक आई, और इसका कुछ अंश इन माध्यमों से, नदियों के माध्यम से हम लोगों को उपलब्ध हो रहा। अब ये हमारा अपना पुण्य है कि हम कितना इसको अपनी झोली में, अपने घरों में भर पाते हैं, अपने बच्चों को इनसे ज्ञान अर्जन करवा पाते हैं। ये हमारे अपने पुण्य के ऊपर डिपेंड करता है। निश्चित ही ये शिविर बच्चों में कुछ ना कुछ ऐसे संस्कार डाल के जाते हैं जो उनको जीवन भर उनके प्रेरणा स्रोत होते हैं, जीवन भर उनके धर्म वृद्धि में धर्म वृद्धि के कार्य में कार्य काम आते हैं। ऐसे संस्कार हम पिछले 4 वर्षों से अपने बच्चों को, समाज के बच्चों को दिलवा रहे हैं और आशा करते हैं कि ये शिविर जब तक ये सब विद्वान हैं, प्रदीप जी शास्त्री हैं और उनके साथ वाले लोग हैं, टेवरिया जी जैसे दानवीर हैं, जब तक हैं तो ये अनवरत ज्ञान की गंगा बहती रहे, मैं ऐसी कामना करता हूं। बंधुओं, दूसरी बात मैं फिर आता हूं, हमारे समाज में कुछ ऐसी उपलब्धि रहती हैं जो बड़ी निष्ठा से धर्मायतनों की सेवा में, गुरुओं की सेवा में, समाज की सेवा में लगी रहती हैं। हम इतने व्यस्त होते हैं कि हम उनका जो समाज के प्रति समर्पण होता है उसको दृष्टिगत नहीं रख पाते, और उनका जो हमें यथोचित सम्मान करना चाहिए वो हम उनको नहीं कर पाते। ऐसी आज 5 विभूतियों का सम्मान जैन पंचायत दमोह के माध्यम से मैं और हमारी पंचायत करने जा रही है। उसके लिए हम उनका जिनका सम्मान कर रहे हैं वो वास्तव में वो सम्मान के पात्र हैं। हम तो एक माध्यम है कि उनको देखकर हम उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं, खासकर मैं, कि हम भी इनके जैसी सेवा समाज की कैसे कर सकते हैं। आगे हमारे मंत्री जी और हमारे धार्मिक आयोजन मंत्री श्री संजीव जी आपको आगे उनके बारे में बताएंगे, दिलेश जी चौधरी बताएंगे और प्रदीप जी शास्त्री बताएंगे। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और आशा करता हूं कि जब हम उनका सम्मान करें तो आपको लगे कि जो वास्तव में सम्मान के पात्र हैं, तो उनका निश्चित ही सभी लोग ताली बजाकर एक बड़ी गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही सहज रूप से संपूर्ण समाज को नेतृत्व करते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अपनी बात को यहाँ पर रखा आदरणीय अध्यक्ष महोदय। और चलते हैं इस महाशिविर के जो अध्यक्ष महोदय महामहिम रहे से हमारे अरविंद कुमार इडोरिया जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा वे आए। वास्तविकता में मैंने इनकी मेहनत को देखा। जब ये शिविर को निरीक्षण में जाते थे तो मैंने देखा कि स्वयं जहाँ जहाँ पर कुछ कमी लगती थी समाज को बोलते नहीं थे, खुद अपनी जेब से निकालते थे, उस काम को पूरा कर देते थे। ऐसे जुझारू कार्यकर्ता से हमारे वास्तविकता में तारीफ काबिल हमारे अरविंद कुमार जी, जोरदार ताली देकर के हम उनका स्वागत करेंगे और निवेदन करेंगे वे आए और इस शिविर की महत्वपूर्ण जरूरत को सब जानते ही हैं। और मैं निवेदन की शिविर को हम और अच्छा कैसे बनाए, अपनी सोच के माध्यम से हम पूरे समूह नगर को बताएं। आदरणीय अरविंद कुमार जी अध्यक्ष जी। कुंडलपुर के बड़े बाबा की आवाज नहीं आई, बड़े बाबा का जयकारा लगा रहे हैं। बड़े बाबा ने छोटे बाबा को बुलाया था, जोर से बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। हम दो पंक्तियां बोलेंगे, आप देखिए वो किसके ऊपर बैठती है। ये रामायण की चौपाई की पंक्तियां हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ये किनके ऊपर चरितार्थ होती है बताइए, ये किनके ऊपर चरितार्थ होती है। आचार्य श्री किसी से बोलते नहीं थे, किसी से कुछ कहते नहीं थे, मगर उनके काम होते थे, उनके काम दिखते थे। और भी भैया जी ने बोला कि आखिरी सांस तक आचार्य श्री हमारे स्मरण में रहेंगे। हम तो कह रहे हैं जन्मांतर तक रहेंगे, हम भूल नहीं पाएंगे उनको, जब तक केवल जाए तब तक रहेंगे। और ऐसे सुधा सागर महाराज बड़ी असीम कृपा उन्होंने की और चौथी बार ये सौभाग्य मिला। और ये आप लोगों का समर्थन देख के और प्रदीप भैया की मेहनत और ये श्रेष्ठ जो आए हुए हमारे बीच में, ये रत्न है संगानेर के, जिनको तराशा है सुधा सागर जी महाराज ने। सुधा सागर को भी गुरु क्या बोलते हैं कि ये अभी आए हैं बिहार करके थके हुए हैं, कल से ये दहाड़ेंगे, हम भी इनकी दहाड़ सुनेंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ शिष्य को पाके गुरु भी धन्य हो जाते हैं। और आज वाणी सिद्धि है उनके पास, वो जो कहते हैं निडरता से करते हैं और उसको चरितार्थ कर देते हैं। तो ऐसे साधु का समर्थन पूरी समाज को, उनका नेतृत्व चाहिए, उनका वात्सल्य चाहिए, उनकी करुणा मैत्री चाहिए और हमको उनकी भैयावृत्ति करना चाहिए। अभी थोड़ा बहुत हमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा, कुछ पढ़ने सुनने में आ रहा है, इस पर विराम लगाएं। आप सभी लोग हमारा समर्थन कर रहे हो, जहाँ जो बातें गुरुओं के बारे में चल रही है आप उसमें हमें तालियों के साथ समर्थन करिए कि इसको हम विराम लगवाएंगे। ये हमें कमजोर कर रहे हैं। ये ज्ञान की गंगा, हम तो अभी गए मंदिरों में गए, क्लासों में गए, तो बिगर माइक के भी 50 बच्चों को संबोधन कर रहे हैं ऐसी गर्मी में, विपरीत परिस्थिति में, और कैसे संस्कार दे रहे हैं। आज मैंने बोला था संगई मंदिर में, एक मिनट भैया शांत हो जाइए, एक मिनट। दादी से नाती तक एक साथ एक कक्ष में बैठे हुए बच्चे और महिलाएं, बड़े से बड़ी उम्र के लोग बैठे थे और छोटे से छोटे बच्चे बैठे थे, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में थे और कुछ ना कुछ सीख रहे थे। ये संस्कार जो हम रोपित कर रहे हैं इनके अंदर, ये निश्चित हमारी आगामी पीढ़ी को विद्वत्ता से भरेगी, धर्म से जोड़ेगी, संस्कार से जोड़ेगी। और एक लाइन मैं अपने लिए बोल देता हूँ, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, सभी का वक्त आता है और जिसका वक्त आता है उसको सब आता है। तो ऐसा बनता है। और बाकी आप सभी के प्रेम के, स्नेह के हमेशा हम आकांक्षी हैं और प्रदीप भाई सूत्रपात करते हैं। और निश्चित उनकी एंटायर टीम, जैन पंचायत है, जैन मिलन है, अनेक संस्था हैं, मंदिरों के अध्यक्ष हैं, सभी लोग तनमन धन से लग जाते हैं। और इतना अच्छा लगता है कि जिन जगह को हमने छोड़ दिया था वहाँ से खबरें आई कि आपने हमारे यहाँ शिविर क्यों नहीं लगाई, भैया ने हमको बताया। तो आगे भी ये काम चलता रहे
आप सबको ढेर सारा साधुवाद देते हैं और गुरु चरणों में समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर रखी और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जिसको कुछ नहीं आता उसका वक्त आता है और जिसका वक्त आता है उसका सब कुछ आ जाता है। और वास्तवता में बहुत बड़ी बात उस कुंडलपुर महामहोत्सव की बात यहाँ पर छेड़ी हमारे अध्यक्ष महोदय ने, और उन्होंने कहा कि जब आचार्य भगत के चरणों में उनके सबसे लाडले शिष्य पूज्य मुनि पुंग सुदास सागर जी महाराज आए थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, आज आए हैं थके हुए हैं, कल तक गला शांत कर लेंगे और कल से दहाड़ना प्रारंभ। ये तो उनके गुरु ने कहा था। और उनके शिष्य उनको देखिए क्या कहते हैं, देखो देखो कौन आया। अभी आवाज में दम नहीं आई, क्या बोलते हैं, देखो देखो कौन आया। और वास्तविकता में जिन शासन के शेर की महती, जिन शासन की महती प्रभाव में करने वाले हमारे जिन शासन के शेर। और बहुत ही सुंदर एक एक्टिविटी हमारे नेमी नगर के बच्चों के माध्यम से मेरा सौभाग्य रहा, मेरा और हमारे अमन भैया, हमारे अग्रज विभाता अमन भैया का, कि हमको नेमी नगर मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति तैयार की है। आएंगे गुरु बजा। यहाँ पर तो आग लगी है, रुको मैं अपनी सखी को बताती हूँ। वहाँ पर आग लगी है। अच्छा, वहाँ पर आग लगी है, रुको मैं। अच्छा, वहाँ पर आग लगी है, मुझे तो लगता है उसी ने किया होगा, रुको मैं अपनी सखी को बताती हूँ। अच्छा, वहाँ आग लगी है, जरूर उसकी पड़ोसी ने लगाई होगी। आजकल के पड़ोसी ऐसे ही हैं। रुको मैं अपनी सखी को हाँ, आग लग गई। अच्छा, वहाँ आग लगी है, वहाँ पे आग लगी है। मैंने मुझे क्या मतलब, मेरा तो ही ना कोई फायदा है। जाने तो दो, मैं अपनी सखी को बताती हूँ। वहाँ पे आग लगी है। अच्छा, वहाँ पे आग लगी है, न जाने कितने लोग मर गए होंगे, कितने मकान जल गए होंगे। चलो मैं अपनी सखी को बता। अच्छा, वहाँ आग लगी है, मैंने तो सुना है कि सरकार ने मकान जलने पर लाखों रुपए की घोषणा की है। मैं अपनी सखी को बताती हूँ। अच्छा, वहाँ पर आग लगी है, मैं नहीं मानती, मैं रुको मैं देख कर आती हूँ। वहाँ पर तो इतनी सी आग लगी है, ठंड में तापने की आग है। बताओ तो लोग राई का पहाड़ बना देते हैं। और वास्तविकता में एक छोटी सी नाटिका, छोटी सी एक्टिविटी, एक बहुत बड़े कान ऐसे नहीं है जो कोई कुछ भी आए कुछ भी बोल दे और हम सुन लें। नहीं, जब तक हम हमारी आंखों देखा नहीं होगा तब तक हम उसको स्वीकार ना करें। और वास्तविकता में वर्तमान की परिस्थिति को देख करके हमको हमारी आंखों देखकर विश्वास करना है और कानों सुना सुन करके अपनी श्रद्धा को कर्म नहीं करना है। आएगा वहाँ पर लगा कि हमारे सागर के पंडित जी ने बहुत जाकर के धर्म लाभ दिया, और वहाँ की ऐसी रिपोर्ट आई है कि जो पंडित जी इस बार शिविर में आए थे, वहाँ के समाज के अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगली बार भी हमको इन्हीं पंडित जी को भेजना है। सब जोरदार माहौल बना करके हमारे पंडित साहब आए हैं, जोरदार तालियां करते हैं। और जबीरा की बालक बालिका यहाँ पर अपनी बच्ची सुंदर सी मूर्ति है, शांति की सूरत वो
सर्वजन हितकरं दुःख संकट हरं आदि जिनवर श्री प्रथम तीर्थंकर हे नाभिनम के सुध जल हितंकर हे विश्व की शान सबके प्रियंकर परम भक्त हैं आपके विद्यासागर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा नमः बड़े बाबा नमो नमः छोटे बाबा नमो नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा नमः बड़े बाबा नमो नमः छोटे बाबा नमो नमः बड़े बाबा नमो नमः छोटे बाबा नमो नमः बड़े बाबा नमो नमः छोटे बाबा नमो नमः। कार्यक्रम को संपन्न कराया मंगलचरण में और एक नृत्य जवेरा के समस्त शिवरात्रियों की ओर से यहाँ पर मैं एक उस नारी का सम्मान के लिए आह्वान करूंगा कुछ ही पलों के पश्चात, क्योंकि नारी सर्वत्र पूज्यते। ये दमोह के इतिहास में एक ऐसा इतिहास इन्होंने रचा। मैं सबसे पहले माँ सरस्वती को आह्वान करूंगा और आह्वान करने के बाद मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। ये हमारे गौरव का विषय होगा। हेलो हेलो। ब्रह्मचारिणी सरस्वती बीनावादिनी सरस्वती। पाठशाला के सभी बच्चों, पाठशाला की समस्त शिक्षिकाएं तालियों के साथ सरस्वती वीणावादिनी सरस्वती माँ कल्याणी सरस्वती माँ निर्वाणी सरस्वती। आइए हम समय का भी ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं। आप क्योंकि आगे भी और सम्मान की एक ऐसा सम्मान है जिस सम्मान के लिए एक नारी ने उस नारी की अस्मिता को पहचान करके नारी सम्मान के लिए इस दमोह जिले के लिए गौरवान्वित किया। वो नारी कोई और नहीं है, इसी दमोह जिले में जिनका विवाह संपन्न हुआ और जिन्होंने 80 के दशक से लेकर के आज तक 2025 80 के उस दशक में जहाँ पर्दा प्रथा, घूंघट परंपरा आदि परंपराएं जहाँ थी, नारियों का निकलना घर से बाहर मना था, संगठनों में जिनका आना बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन उस समय में भी हमारे इस दमोह जिले की एक ऐसी माँ जिसके लिए और जिनके परिवार के लिए उन्हें पल्लवित किया और पल्लवित करने के साथ उन्हें उस स्वास्थ्य सेवा में भी अपने बच्चों को पहुंचाया, उन्हें एडवोकेट बनाया और अपने बच्चों को उन्होंने उच्च शिक्षा प्रदान की। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक ऐसी नारी शक्ति जिन्होंने हमारे दमोह जिले के गौरव के लिए बढ़ाया है। उनका नाम है, कौन हो सकता है वो? आप पहचानते हैं, जानते हैं? दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। तो उनका नाम है श्रीमती, भैया, श्रीमती रोहिणी जैन। मैं करता हूं उन्हें सादर आमंत्रित कि वो आए और हमारे पदाधिकारी उनको सम्मान पूर्वक लाए। ये वो नारी शक्ति है जिन्होंने 80 के दशक से 2025 तक एक अखिल भारत वर्ष में दमोह जिले का वो डंका बजाया और उन्होंने संपूर्ण संगठनों की नींव दी। रोहिणी जैन श्रीमती कथा का विषय है। श्रीमती रोहिणी जैन जी अपने जीवन में धैर्य, समर्पण और त्याग की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत करते हुए समाज में एक आदर्श माता, आदर्श नारी एवं एक जागरूक सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में स्वयं को स्थापित किया है।
अत्यंत साधारण और आर्थिक रूप से कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। संघर्ष को साधना बना लिया, दुख को शक्ति बना लिया और अपने बच्चों को संस्कारों की धरोहर देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर, सुसंस्कृत और यथायोग्य नागरिक बनाया। केवल परिवार तक सीमित न रहते हुए उन्होंने दमोह की महिलाओं को एकजुट करने, महिला संगठनों की नींव रखने और समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रेरित करने का कार्य किया। उनका जीवन संदेश देता है एक नारी के भीतर संपूर्ण समाज को संवारने की शक्ति निहित होती है। श्री दिगंबर जैन पंचायत दमोह श्रीमती रोहिणी जैन जी को उनके अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित करता है। आप लोग करतल ध्वनि करिएगा क्योंकि और आइए हम एक और एक ऐसा सम्मान देना चाहते हैं उनके लिए जिन्होंने कंकड़ों पत्थरों पर चलते हुए तपती दोपहरी में भी जब मुनियों का आगमन हुआ, मुनियों का विहार हुआ, तो उसमें केवल मात्र एक ही नाम हमारे बीच में आता है। वह नाम आता है विनय जी जैन, बनगांव वाला परिवार, जो निरंतर तपती दोपहरी में भी साधुओं के कमंडल को लेकर के हमेशा चलते हैं। हार चढ़ी आदि में जिनका हमेशा ये प्राणी, ये मनुष्य, ये भव्य जीव हमारे लिए तत्पर पूरा परिवार समर्पित रहता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारे संजीव जी। और इस भव्य जो प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है इसका वाचन करने के लिए भाई सुनील वेजिटेरियन उपस्थित हो तो आ जाएंगे। भाई सुनील वेजिटेरियन, आइए सुनील जी वेजिटेरियन साहब आ जाएंगे। सुनील वेजिटेरियन जी चलिए, यह पंचायत के लिए गौरव का विषय है कि श्री विनय जी जैन बनगांव वाले संत सेवा के क्षेत्र में जो निस्वार्थ योगदान दिया है वह अतुलनीय, अप्रतिम और सत्य साधना का जीवन उदाहरण है। श्री विनय जी ने साधु सेवा को शंतवाद और पथवाद से पथ पर साधु संतों के आहार विहार वैयवृत्ति व प्रवास व्यवस्था में सपरिवार तत्पर रहते हैं। समाज में साधु सेवा की परम प्रेरणा बने हैं। उनकी यह निरपेक्ष सेवा भावना धर्म के प्रति गहन श्रद्धा तथा साधु संतों के प्रति निर्विकल्प समर्पण है। न केवल समाज को अनुकरणीय पथ दिखाती है अपितु जैन परंपरा की मूल आत्मा साधु सेवा ही सर्वोच्च सेवा है को सार्थक करती है। श्री दिगंबर जैन पंचायत दमोह ऐसे उत्कृष्ट साधक को, साधु सेवारत तथा धर्मशील समाज सेवी को आभार, सम्मान और मंगल कामनाओं सहित यह प्रशस्ति प्रदान करके गौरवान्वित है। भवदीय आदरणीय सुधीर सिंह जी अध्यक्ष, महामंत्री पदम भैया। महान शख्सियत को आवाज दूंगा जो वास्तविकता में तारा देही का जन्म है और मैं कहूँ कि तारा देही का एक बहुत चमकता हुआ सितारा है। ऐसे हमारे जिन्होंने जगत मूल निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधाकर गति महाराज के आशीर्वाद से सामान्य संस्थान में गहन अध्ययन को प्राप्त करके और उसके बाद अपनी अंगिकी शिक्षा को पूर्ण किया और आज वर्तमान में जो दमोह में MLV स्कूल में शिक्षक के रूप पदस्थ हैं और वास्तविकता में हमने बहुत सारे मनोवैज्ञानिक साइंटिस्ट देखे हैं, लेकिन आज जो पूरे मैं कहूँगा मैंने जहाँ तक देखा है एक मनोवैज्ञानिक संत, मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एकमात्र सामान्य संस्थान का ऐसा चमकता सितारा जिसको मनोवैज्ञानिक शिक्षक के नाम से जाना जाता है, ऐसे हमारे आदरणीय प्रदीप कुमार जी शास्त्री जी, मैं बहुत सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े उत्साह के साथ आपको आवाज दूंगा और वे आएंगे और आकर के आज के इस कार्यक्रम को अपने मंगलमय वातावरण के साथ, अपनी मंगल ध्वनि के साथ इस कार्यक्रम को मैं जोरदार तालियां भी बहुत सारी का मैं भैया उनका बीच में लेकर के आओ, अपने सर सबसे पीछे जाकर के बैठ जाते हैं। ये होता है सही हीरो जो पूरा काम करता है और जब सम्मान की बात है पीछे खड़ा हो जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रदीप भैया के लिए मैं कहूँगा।
भाभी जी श्रीमती प्रियंका जी जो कि हमारे देखिए प्रदीप जी की श्रीमती होने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। चाहूंगा कि सहधर्मिणी के बिना गृहस्थ जीवन चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी परमिशन के बिना हमारे प्रदीप शास्त्री जी प्रातःकाल 5 बजे से लेकर रात्रि काल के 11 बजे तक वहाँ पर अपने साथी 6 भाइयों को लगा कर रखा है और बहुत मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे शिविर की थीम क्या है? लमो लोए, पीछे वाले लमो लोए, वही तरीका लमो लोए, लमो लोए, लमो लोए। क्या मतलब है? दुनिया के सब सच्चे साधुओं को एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आदिदेव की, महादेव की, परम देव की, देवादिदेव की, हम सबके देव की, आपके देव की, कुंडलपुर के देव की, हर देव की, सबके देव की। मैं चाहूंगा लेट्स बिगिन करते हुए आशीष भी आए। हमारा वही वैदिक उच्चारण होगा और प्रथम 2 पद्य भक्तामर के हम लोग एक साथ लेने वाले हैं। उसके है और ये प्राकृत के दीप्त बंद सितारे बैठे हैं और प्रदीप भाई आपने आमंत्रित किया कि भक्तामर का एक छंद हमें उस शुद्ध संस्कृत के उच्चारण के साथ चलना है। तो आइए प्रदीप शास्त्री जी हम लोग साथ में चलते हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैं बस आपको इसके पीछे का मनोविज्ञान बताना चाहता हूँ। जैसे मैं बोलूंगा कि आप बिना होंठों को टच करे पा बोल के बताएं, कोशिश कीजिए, बोलिए पा। बिना होंठों को टच करे नहीं बोल सकते। मैं बोलूंगा मुंह बंद करके का बोलो, नहीं बोल सकते ना। तो हर एक अक्षर का विज्ञान है, किसको कैसे बोलना है, कौन सा बीज अक्षर कैसा है। तो चलो शुरू करते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोमितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगारा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धिपटोभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्त्रितय चित्तहरैः रुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। बोले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। ये सिंघई मंदिर पवित्र हो गया। मैं बहुत ज्यादा सिंघई मंदिर जाने से शर्माता था, परंतु इस ओम की ध्वनि ने विद्वानों के साथ पदम भैया सिंघई मंदिर में ऐसा लगा कि ये मेरा ही मंदिर है। और जो बबलू भैया सिंघई मंदिर वाले तालियां जरूर हो जाएंगे। ये महासमिति की महिलाएं बैठी, मैं एक का नाम नहीं जानता था, पर अब ना इशारे करता हूँ और ये कहते काम क्या ये बताओ, और काम हो जाते हैं। निश्चित रूप से श्रमण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर की ये जो गंगा यहाँ पर बह रही थी वो गुरुदेव से निश्रित है। एक बार आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी से कुंडलपुर में बात हो रही थी, मैं सांस्कृतिक समिति का कार्य दिया गया था, तो उन्होंने कहा बेटा जो भी कार्यक्रम कर रहे हो संदीप भैया, आपने पूरे भाईजी मंदिर का ध्वजारोहण किया। आचार्य श्री ने कहा सावर भैया, आचार्य श्री ने कहा बेटा कोई भी नदी अगर आगे तक जाती है, सुनील भैया, कोई भी नदी अगर आगे तक जाती है तो उसका एक किनारा नहीं होता। अगर उसको आगे तक बढ़ना है तो किनारे कितने चाहिए? 2 चाहिए। अकेला कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और हम सब लोग अगर दमोह नगर आज स्वाध्याय के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो ये दोनों किनारे एक साथ बने हुए हैं, एक तरफ विद्वान और एक तरफ श्रावक श्रेष्ठी वर्ग। जोरदार तालियां सबके लिए कि इस तरीके से गंगा को आगे ले जा रहे हैं। मित्रों एक और मुझे खुशी है, अमेरिकन स्टूडेंट्स थोड़े से आगे निकल के आए। मैंने रिसर्च किया कि बच्चे आगे क्यों जा रहे हैं आर.के. जैन साहब, तो पता चला माताओं बहनों के लिए ज़्यादा ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। पता चला कि वो अपने बच्चों की ब्रांडिंग करना जानते हैं। क्या बोला मैंने? सब ब्रांडिंग करना जानते हैं। कल मैंने मेरे मित्र कलेक्टर साहब को बुलाया कि भैया हमारी बात नहीं सुनते, आपकी सुनेंगे। वो आए
और उन्होंने माता पिता को संदेश दिया, मैं कल तक आपको वीडियो जारी करके बताऊंगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो माता पिता बच्चों का साथ नहीं दे रहे हैं वो अपने माता बच्चों का दिमाग कम कमजोर कर रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है दिलेश भैया बच्चों के दिमाग को मजबूत करना। हम सब लोग अब एक ऐसी पीढ़ी में आ गए हैं जो शुरुआत नहीं करेंगे, संभालने वाले हैं या अंतिम होने वाले हैं। और हमारी रीढ़ की हड्डी अगर कोई बीज है तो ये विद्वतगण बच्चे हैं। तो इन सबको संभालने के लिए दुनिया का एक ही तप है। कहा अरविंद भैया आपकी श्रीमती जी बहुत स्वाध्याय करती हैं और हम लोगों ने सोचा तो पूरे शिविर का उनको वो बनाएंगे लोगो। तो आपको बताएं जो श्रवण संत की संस्कार शिक्षण शिविर था अरुण भैया, संस्कार श्रवण शिविर था, इसमें एक थीम तीड़ अमोलो सब सावड़म और उसका मूल कार्य था अरविंद भैया स्वाध्याय। अरविंद भैया चुपचाप आ जाओ, आज तो ऑर्डर दे सकता हूँ, आइए आइए। और हाँ भैया अध्यक्ष महोदय पूरी आइए आइए, स्वागत है हमारे सम्मानित श्री अरविंद जी इटौरिया का, जिन्होंने शिविर में आधारशिला बनने का काम किया। जोरदार तालियों से स्वागत है। इसके बाद नेमी नगर, कहाँ है भैया नेमी नगर के अध्यक्ष महोदय और नेमी नगर के दीपक भैया, जोरदार तालियों से स्वागत है। दीपक भैया क्या हुआ, एक दिन शिविर के दूसरे दिन लाइट चली गई, कूलर खराब, रात भर भैया परेशान, मैंने कहा किसी को कॉल मत करो परिचय चल रहा है। दीपक भैया को पता चल गया कि लाइट चली गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तुरंत रात में पहुंचे और कूलर सही किया और भैया लोगों की व्यवस्था की। ऐसे समर्पित कार्यकर्ता दीपक भैया। और एक समय नेमी नगर में शिविर कैंसिल हो गया था, नहीं लग पा रहा था। मैंने बात की हमारे नेमी नगर के उत्कृष्ट विद्वान, मेरे 4 अनुयोग। पहला अनुयोग तो मैं कहूँगा बाहुबली जी कहाँ है भैया, आप दमोह के सितारे हैं। प्रथमानुयोग मैं कह सकता हूँ, आइए। चरणानुयोग मैं कह सकता हूँ, आइए भाई कहाँ है अंकित भाई, आइए आइए। ये मेरे भाई हैं ये। और अरिन भाई, मैं चाहूंगा कि अरिन भाई प्लीज आइए ना, इनके लिए तालियां बजाइए। 1 2 1 2 1 1 2 1 2। इसी क्रम में भाईजी मंदिर से, भाईजी मंदिर विनय भैया कहाँ हो यार, विनय भैया आ जाओ, पवन भैया आ जाओ, संदीप जी मोदी, सतीश जी मोदी, पूरा परिवार, राजकुमार जी नन्ना पर स्वागत, दादा आ जाओ यार, हैं संदीप भैया जोरदार तालियों से स्वागत करते। पूरे 7 दिन का स्वल्पाहार ने किया, इनसे हमारी मीटिंग हुई और इन्होंने निश्चित किया कि पूरे 7 दिन का स्वल्पाहार मैं दूंगा। एक बार संदीप भैया के लिए जोरदार तालियां। और मीडिया प्रभारी श्री राहुल जी बनवार के जो संयोजक थे देवेंद्र जी और सुभाष जी, दोनों मेरा आग्रह कि वो भी आए। मेरा छोटा भाई है राहुल, मैं राहुल छोटा भाई कह सकता हूँ ना, बहुत आज आ जाओ भाई राहुल भाई। पापा जी आए, अच्छा पापा जी ने आपको गति दे दी है। सम्मानित श्री सुभाष जी, चलिए इसी का अभाना से सम्मानित श्रीमान सुकुमार जी, भैया हैं सुकुमार जी, ओके। सम्मानित हटा से कौन आए भैया, मैंने सुना हटा से 3 जीप आई हैं और लेट हो रहे थे, मुझे क्षमा करो मैं आपके समय का ध्यान नहीं रख पाया। हटा से श्रीमान विवेक जी, वंदना जी, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं एडवोकेट श्री विवेक जी का और वंदना जी का। इसी के बाद अभाना से पधारे श्री सुकुमार जी, जिन्होंने शिविर में रीढ़ की हड्डी बनने का काम किया। पटेरा में श्री नीलेश जी सराफ और श्री अशोक जी बड़कुल, ये बड़कुल परिवार सराफ परिवार बुलाइए ना इनको प्लीज, जोरदार तालियों से इनका सबका स्वागत करते हैं। पटेरा में ही शिविर के लिए गति देने वाले विनय भैया जी से भी मेरा आग्रह है कि वो भी इस टीम में सम्मिलित हो गए। मित्रों ये वो टीम है, एक बार कम से कम 10 मिनट तक इनके लिए तालियां बजना चाहिए। अगर ये ना होते तो मैं इनको फोन ना करता, ना बुलाते तो सुबगाहट ना होती शिविर की। पहले इन्हें 1 मीटिंग के लिए बुलाया, फिर 2, फिर इन लोगों के साथ कम से कम 4 मीटिंग्स हुई हैं और इसके बाद ये संभव हो पाया। पटेरा वाले क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाओ भाई, ये पूरी बस लेकर आए हुए हैं। ये है ब्रांडिंग, मेरे साथ एक बार बोलो ना, ब्रांडिंग 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 ब्रांडिंग। हम लोग बस वेरी नाइस। अरंत से दाचार उपाध्याय 5 हो गए। हाँ ये उपमा रूप में है, अपन लोग कोई अरहंत नहीं है। एक बार जोरदार तालियां इस पूरे इस संयोजना के लिए, इस टीम के लिए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार जयकारा लगाकर बोलेंगे लमो लोए सब सावड़म, लमो लोए। और इस पूरे दमोह को
सब लमो लोए लमो लोए लमो लोए। मुझे बस एक भावना लेनी पटेरा वाले भैया, क्या अगले वर्ष भी ऐसा ही स्वाध्याय करना है? यहाँ से बात चल रही है श्री पटेरा जी के अध्यक्ष महोदय, जोरदार तालियों से। इसी क्रम में बनवार से पधारे सम्मानीय राहुल जी, देवेंद्र कुमार जी, बनवार शिविर के संयोजक, पूरे जोरदार तालियों से। मीठी मीठी ध्वनि। ओ गंगा मैया गंगा मैया में जब तक ये पानी बहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे देवा ओ गुरुदेवा, देवा ओ गुरुदेवा। ओ गंगा मैया में जब तक ये पानी बहे, गंगा मैया में जब तक ये पानी। श्री मनीष चौधरी से भी आग्रह है कि वो सहयोग करें। श्री मनीष सिंह चौधरी। जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे देवा ओ गुरुदेवा, देवा ओ गुरुदेवा। जरा सदन में श्री सुनीति सराफ। गुरुदेव के नाम पर ताली बजाएंगे सभी बच्चे। जय हो। भैया को फोन लगाओ, एक ही साथ बताओ भैया करना क्या है। सबन भैया के लिए जोरदार तालियां बजाए। देवा गुरुदेवा देवा। इसी क्रम में श्री महेश जी के लिए वसुंधरा नगर। गुरुदेवा। इसी क्रम में मेरे भाई, मैं दोस्त हूँ डॉक्टर अभय जैन का, पर मैं अब दोस्त अरुण भैया का भी बन गया हूँ। हुआ कि नहीं? मैं दोस्त हूँ अभय भैया का और अब आपका भी बन गया हूँ। एक बार जोरदार तालियां अरुण भैया कोर्ट के लिए। मेरी कोर्ट से संबंधित कोई समस्या हो, अरुण भैया को फोन लगाओ और समाधान पाओ। इसी क्रम में सम्मानित श्री संदीप जी, जोरदार तालियां सम्मानित संदीप जी के लिए। और जबलपुर नाका शिविर की रीढ़ की हड्डी, आधारशिला, डॉक्टर आर.के. जैन साहब, जोरदार तालियां। और कर्तव्य ध्वनि होती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये दमोह समाज के, दमोह नगर के, दमोह जिले के वो हीरे हैं। श्रीमती सोमाजी टोरिया, मेरा आग्रह है कि इस मंच पर आए। अरे आओ देवी जी। श्रीमती जी के राजे दुलारे, जन्म जिसने दिया जग को, जिसने दिया जग को रोशन किया, सबके होठों पे तेरी कहानी रहे, हाँ कहानी रहे देवा ओ गुरुदेवा, देवा ओ गुरुदेवा। रहकर छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, सारे काम बड़े, कभी मैं डांटता भी हूँ, कभी प्यार से बोलता हूँ। छोटे भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और इसी अनियोगों के क्रम में अंकित भाई से भी मेरा आग्रह है, दिलेश भैया से मेरा आग्रह है कि बाहुबली जी को तिलक लगाएं। बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे तिलक के कार्यक्रम में चारों अनियोगों में एक और अनियोग जुड़े हैं, पंडित अरिन जी शास्त्री, सिंघई मंदिर के, हाँ सिंघई मंदिर के अरिन भैया का स्वागत करने के लिए मैं चाहूंगा सबन भैया, पंडित अखिलेश जी। पंडित जी कहाँ बैठे हो? छुपे इधर आओ, इधर आओ जरा। मनीष सिंह चौधरी भैया एक बार आइए। पंडित अरिन जी का स्वागत। हाँ, अब चलते हैं उस कड़ी की ओर, हाँ। अब मैं उन संघ को बुलाना चाहता हूं जिसने दीपक का काम किया। कहते हैं ना, निर्धूम वर्ति रब वर्जित तैल पूरा। तो ये हमारे निर्धूम वर्ति रब वर्जित तैलपुर के जो मुख्य गण थे, जो इन्होंने स्वाध्याय कराया, आर.के. जैन साहब, 6 आवश्यकों में एक आवश्यक है स्वाध्याय। अभिषेक भैया
और 16 कारण भावनाओं में भी एक भावना है जो स्वाध्याय से संबंधित है, वो है प्रवचन भक्ति। जब जिस तप का, जिस आवश्यक का रोड़ी आंटी इतना महत्व हो, तो उसको करवाने वाले का कितना महत्व होगा, ये आप समझ सकते हैं। एक साथ 3 काम होते हैं स्वाध्याय करने से। नंबर 1, स्वाध्याय का आवश्यक, स्वाध्याय तप और भावना, तो हम सबको रोज करना चाहिए। ऐसे स्वाध्याय करवाने में सर्वप्रथम अग्रणी, जिनकी कक्षाएं केवल ललितपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, केवल भारत में नहीं, पूरे वर्ष में जिनकी कक्षाएं डंका बजा रही हैं, ऐसे सम्मानित डॉक्टर आलोक जी मोदी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कि जिन्होंने मुझे भी शिक्षा दी है। ऐसे श्री आलोक जी मोदी जी ललितपुर जोरदार तालियां बजा करके इनके माध्यम से अनेक लोगों ने स्वाध्याय का उपक्रम जोड़े हैं। ऐसे हमारे आलोक जी, आप बैकग्राउंड में स्क्रीन भी देख सकते हैं। सिंगाई मंदिर कमेटी से, मेरा संपूर्ण सिंगाई मंदिर कमेटी से आग्रह है कि जो ये सम्मान आप कर रहे हैं, वो सभी ओसो भैया, सबन भैया, आर्यन भाई, सुजल, आ जाओ जल्दी आ जाओ। सिंगाई मंदिर कमेटी, हाँ रूपचंद जी, भैया अपनी प्रशस्ति लेकर यहीं खड़े रहें, ऐसा मेरा विनम्र आपसे आग्रह है। इसी क्रम में, विद्वानों के क्रम में सम्मानीय श्री आशीष जी सोजना, मेरा इनसे भी आग्रह है कि यहीं खड़े होकर, हाँ, पटेरा की जो स्थानीय कमेटी है, मैं आऊँ कि विनय भैया का स्वागत हो रहा है, पटेरा के लोग भी आ जाइए। मैं संयोजकों को उतारना नहीं चाहता था। बाहुबली जी, मेरे छोटे भाई यहाँ आओ ना प्लीज। बाहुबली जी आइए। इसी क्रम में सिंगाई मंदिर वालों का सम्मान, बाहुबली जी का सम्मान मैं करना चाहूंगा। सभी कार्यकर्ता विशेष ध्यान रखें। बस 5 मिनट और लूंगा, फिर आपकी बारी। चलेगा ना? बोलो ना, चलेगा? बोलो यार, चलेगा? ठीक है, 5 मिनट बस ले रहा हूँ। बाहुबली भैया से मेरा आग्रह आगे आए। और हाँ, सम्मानीय श्री आशीष जी सोजना, और इसी क्रम में अनिकेत जी से मेरा आग्रह है कि मंच पर आए। मेरे द्रव्य संग्रह जी का ये अध्यापन करा रहे थे। एक बार द्रव्य संग्रह जी वाले जोरदार तालियां बजाओ। इसका मतलब जीवकांड जी वाले नहीं बजाएंगे, जीवकांड जी वाले भी बजाइए, छेड़ाला वाले भी बजाइए। इसी क्रम में इसी सर्वज्ञ अर्पित जी पथरिया, जोरदार तालियों से स्वागत है। स्नातक विद्वान पंडित श्री अर्पित जी पथरिया आए और हमारे स्वागत के क्रम को स्वीकार करें। इसी क्रम में स्नातक विद्वान श्री अंकित जी से मेरा आग्रह है कि पहुंचे और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। स्वागत के इसी क्रम में आग्रह करता हूं श्री नीरज जी खनियादाना। हाँ निकेत जी, अब मैं क्रम थोड़ा बिगड़ रहा है, क्षमा करिएगा। मेरा समस्त मंदिर की कमेटियों से आग्रह है कि मंच पर आ जाएं, क्योंकि आपके विद्वान का सम्मान हो रहा है। मंदिर की कमेटियों से मेरा आग्रह है, वसुंधरा नगर कमेटी, भाईजी मंदिर कमेटी, जबलपुर नाका कमेटी, नेमी नगर मंदिर कमेटी, जोरदार तालियों से पटेरा की कमेटी, हटा की कमेटी, जिस प्रकार से आपका अभी सम्मान किया, आपके माध्यम से इनका सम्मान होना है। नेमी नगर कमेटी के से आग्रह है कि आप मंच पर आएं और अपने भैया श्री अहमदाबाद से पधारे। आपको मैं बता दूं, अहमदाबाद में रहते हैं, जहां ये रहते हैं उससे 2 किलोमीटर दूर प्लेन का क्रैश हुआ और ये शिविर में आ नहीं रहे थे। पक्का उस ट्रेन में बैठने के चांस होते उस एरोप्लेन में, और ये हुआ कि इस शिविर में आए। बहुत हवाई जहाज से सफर करते हैं और आज हमारे जितेंद्र भैया बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा अहमदाबाद का ये सितारा हमेशा चमकता रहे, और इनके सम्मान के लिए नेमीनगर कमेटी से मेरा आग्रह है कि जिनवाणी मिलन महिला मंडल आ रही है इनके सम्मान करने के लिए। और नेमीनगर में स्वाध्याय के ज्योति को जगाने वाली श्री आज 12 वर्षीय के माध्यम से आशीष भैया, आज 12 वर्षीय के माध्यम से अगर पूरे भारत वर्ष में स्वाध्याय संपन्न हो रहा है, तो उसमें एक कार्यकर्ता अमन भैया जी भी हैं। जोरदार तालियां अमन भैया जी के लिए। संजय भैया सिमरी जहां पर भी वो आए, और आदित्य भैया भी आए। जवेरा की कमेटी से मेरा आग्रह है कि वो भी मंच पर आए। अब मैं चलता हूं वसुंधरा नगर। अच्छा, भाईजी नगर मंदिर की ट्रेन भी है,
आप सम्मान करें। महिला जैन जिनवाणी महिला मंडल सम्मान कर रही है भाई। जो आपने ऊर्जा दिखाई है इस शिविर में, और नेमी नगर का एक वो युवा सितारा, वो स्नातक विद्वान, मैं चाहूंगा कि सम्मान के क्रम में इस शिविर को सबसे आगे तक ले जाने वाले श्री अंकित जी, जो बहुत अच्छे गायक भी हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तालियों से स्वागत करते हैं। अब आइए चलते हैं भाई जी मंदिर की ओर। अच्छा, वसुंधरा नगर, आइए वसुंधरा नगर कमेटी से मेरा के तार छेड़े गोलू भैया, ऐसे स्नातक विद्वान श्री सुपनेश जी शास्त्री, सुपनेश जी शास्त्री से मेरा आग्रह है कि उनका भी सम्मान वहाँ की कमेटी। हाँ, ब्रह्मचारी आदित्य भैया जी भी वहाँ क्लास ले रहे थे। नेमीनगर मंदिर कमेटी से मेरा आग्रह है कि वो ब्रह्मचारी आदित्य भैया जी, मेरे छोटे भाई आदित्य भैया जी का भी सम्मान करें। नेमीनगर मंदिर कमेटी, नेमीनगर मंदिर कमेटी, दीपक भैया, आदित्य भैया। हाँ, अपने अपने भैया को पहचानिए। हाँ, बहुत अच्छे हमारे पंडित जी सिंगई मंदिर के। एक बार जोर डालिए पंडित जी के लिए। चाहे छोटा काम हो बड़ा हो, बड़ी संपन्नता से धैर्य के साथ ये कर रहे थे। हाँ, देखो फोटो थोड़ा सा सुधीर भैया हमारे पंचायत के अध्यक्ष हैं, पर इनको नेतागिरी करनी नहीं आती। क्यों? सांगनेर के लिए भी 500 रुपए की राशि श्री वसुंधरा आदिनाथ दिगंबर जैन वसुंधरा मंदिर समर्पित कर रहा है। अभी आप लगे रहिए, जब रसीद मिल जाए तब हमें देना। आप जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरा वसुंधरा नगर मंदिर हमारे सांगनेर का सदस्य बना। 5100 रुपए की राशि इन्होंने समर्पित की है। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत साधुवाद। स्वागत के इसी सम्मान के क्रम में जबेरा नगर से पधारे हर्ष जी दरगुआ, उनका भी सम्मान हो रहा है। एक बार छोटे भाई हर्ष के लिए तालियां बजाएंगे। ये कौन सी मंदिर? हाँ, अरे जबेरा वाले आए, क्या बात है। पहले से फोन आ गया था। जबेरा में सम्मानीय भैया श्री खनिया धाना वाले नीरज जी खनिया धाना, ठीक है। हाँ, ठीक है, बस बस। अब मैं चलता हूं अभाना की ओर। हाँ, सिद्धांत का बर्थडे के अवसर पर लिवास गारमेंट परिवार ने तृतीय स्थान का पुण्यार्जनकत्व प्राप्त किया है। सबन भैया, उनको मेरा बुलाओ ना प्लीज। हाँ, अभाना से पधारे वाले दोनों पंडित जी के लिए 10 मिनट और बचे। हाँ, जबेरा दूर जाना है, मैं पधारूंगा पक्का, बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित रूप से जबेरा में मुझे एक वेदी प्रतिष्ठा भी करानी है, और वो मैं अचानक से बताऊंगा, क्योंकि गुरुजी ने तो कहा है। अब वो कैसे होनी है, क्या करना है, वो अपन करेंगे आगे। पठन पाठन करा रहे हैं ऐसे सम्मानित श्री सौरभ जी कारी, जो बनवार में अध्ययन करा रहे थे, और बनवार के नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए इनसे। मैं चाहूंगा कि वहाँ की समिति, अरविंद भैया आपको सबका करना है, आपको यहीं खड़े रहना है, श्रीमती जी के साथ, अकेले नहीं अलाउड हो। गुजरात अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान सीलचंद जी का सम्मान कर रही है हटा की पूरी कमेटी। मैं चाहूंगा हटा वाले पहुंचे। अरे वाह, 12 वर्षीय, 12 वर्षीय श्री, उन्हीं के साथ रहे श्री अंकित जी से भी मेरा आग्रह है कि वो इस सम्मान कार्यक्रम में हमारे महामंत्री सम्मानित श्री पदम चंद जी खली, एक बार मेरे महामंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। एक ऐसा व्यक्तित्व गुरुदेव के आशीर्वाद से कहा, जो भी काम करना है गुरुदेव कहेंगे करेंगे। एक ऐसा व्यक्तित्व जो दो लोग, एक तरफ मेरे अध्यक्ष महोदय और एक तरफ महामंत्री, पूरी की पूरी बाउंड्री का काम जिन्होंने करवाया, और आज वो क्षेत्र, क्या नाम है उस क्षेत्र का? यति विहार का कार्य संपन्न हुआ। एक बार पंचायत कमेटी और सम्मानित श्री पदमचंद जी खली के लिए जोरदार तालियां कि इन्होंने यति विहार का जो ये कार्य अग्रिम गति से किया। अब आइए चलते हैं पटेरा की ओर। पटेरा पंडित हर्ष जी, अब मेरा आग्रह है, कोई नहीं, कौन? जबलपुर नाका गए पंडित विद्वान आलोक जी शास्त्री और समृद्ध जी,
जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सम्मानित श्री आलोक जी और विनय जी का। पटेरा से विनय जी आहार का। हाँ, और अब चलते हैं जबलपुर नाका की ओर। कमेटी आप बुलाइए ना जबलपुर नाका कमेटी को। खड़े जबलपुर नाका कमेटी से मेरा आग्रह है कि डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं, बोलेंगे कुछ? ठीक। हाँ जी, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आइए चलते हैं मेरे छोटे भाई और पूरे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक उद्भट विद्वान, एक उत्कट होशियार मनीषी कहूँ मैं, जिसकी कविताएं मैंने सुनी ऐसा कबीरा है। भैया श्री सक्षम जी से मैं जोरदार तालियों से आग्रह करूंगा कि सम्मानित श्री सक्षम जी आए। मैं पंचायत अध्यक्ष श्री सुधीर जी, महामंत्री श्री पदमचंद जी खली और श्री अरविंद जी इटौरिया, श्रीमती शोभा इटौरिया, समस्त महानुभावों से आग्रह करूंगा कि श्री समृद्ध जी देवियों का, जिन्होंने स्वाध्याय को नंबर से याद है। आप समय सार जी की कोई भी गाथा का नंबर बोलो और ये सुना देंगे। आप अष्टपौर जी की गाथा का कोई भी नंबर बोलो और सक्षम जी सुना देंगे। एक बार ऐसे विद्वान के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। हमको तो मंगलाष्टक के 8 श्लोक का नंबर नहीं पता। क्या दृश्य है, एक साथ इतने सारे दीपक जल रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखो बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। कहाँ है हमारे अरविंद भैया? थोड़ी सी जगह दो यार 3 लोगों के लिए। हाँ अरविंद भैया यहाँ आइए, यहाँ थोड़ा सा इसको वाइट कर लीजिए, थोड़ा सा वाइट कीजिए। हाँ देखो आप लोग जल्दी आ जाते 7:30 बजे तो कार्यक्रम संपन्न होता बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा वाइट करो, वाइट। हाँ दिलेश भैया, विपिन भैया जल्दी बुलाओ सब। सभी ची बोलेंगे भाई, पंचायत वाले बोलो ची, तो दांत दिखेंगे आपके क्लोजअप या पेप्सोडेंट, बोलो ची। हो गई फोटो अच्छी। वो यहाँ पे खड़े हो जाए, अब सेकंड वाले गिफ्ट ले लें पीछे से, वहाँ पे सभी हाथों में गिफ्ट ले लें पीछे से। अरविंद भैया फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले में। चलिए इस पटेरा से जो हमारे संयोजक रहे नीलेश जी सराफ, विद्वान श्री विनय जी और हर्ष जी इंदौर। इसमें भाग 1 में प्रथम स्थान अनु जी सर्वेश जी जैन, द्वितीय स्थान आयु पंकज जैन, तृतीय स्थान आर्जव जी सुनील जी जैन। भाग 2 में नैतिक जैन, अमित जैन, आर्या जैन, संदीप जैन और तृतीय स्थान रहा है अरवान जैन, पद्मवीर जैन। चलिए हाँ इसी क्रम में 6 डाला आ जाए आयोजक, आप वहां ले जाकर अपने बच्चों को पारितोषिक दे सकते हैं। प्रथम स्थान पर रहे दर्शिता जैन, विनीत जैन, निश्चय जैन, विकास जैन, सालवी जैन, रोशन जैन। भाग 2 में प्रथम स्थान पर रहे सौर जैन, सौरभ जैन, दर्शिता जैन, दीपक जैन, पार्श्वी जैन, कपिल जैन। भक्तामर में प्रथम स्थान पर रहे श्रीमती कल्पना जैन, सन्मत जी जैन। द्वितीय स्थान पर रहे आशीष जी जैन, अमरचंद जी जैन। तृतीय स्थान पर रहे भूमि जी, अजय जी जैन। और तत्वार सूत्र में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया श्रीमती शिवानी जी जैन, विनीत जी जैन। श्रीमती द्वितीय स्थान प्राप्त किया करुणा जी जैन, विनोद जी जैन। तृतीय स्थान प्राप्त किया कल्पना जी जैन, तरुण जी जैन। शीघ्रता करें, आते जाएं जो भी उपस्थित हैं। स्टॉक देश जी में प्रथम स्थान पर रहे वर्षा जी जैन, विनय जी जैन। द्वितीय स्थान पर रहे नीलू जी जैन, राहुल जी जैन। तृतीय स्थान प्राप्त किया विजय जी जैन, जमुना प्रसाद जी जैन। और इसी क्रम में 6 डाला जी बच्चों का नेमी नगर वाले इधर से फर्स्ट सेकंड संदीप जी जैन, जय कुमार जैन, दिव्या जैन, दीपक जैन, कनिका जैन, राहुल जैन। चलिए
सुरेंद्र जैन। तृतीय स्थान प्राप्त किया नव्या जैन, सुभाष जैन। द्वितीय भाग में उमंग जैन, विनोद जैन, जैनम जैन, प्रसन्न जैन और देवांश जैन, सुभाष जैन। और छेडाला में ऋतु जैन, कैलाश जैन, अदिति जैन, आशीष जैन, राजकुमारी, कैलाश जैन। चलिए इसी क्रम में मैं आवाज देना चाहूंगा वसुंधरा नगर कमेटी को। वसुंधरा नगर कमेटी दमोह भी उपस्थित हो जाए और प्रथम भाग, द्वितीय भाग, छेडाला, द्रव्य संग्रह एवं स्टोव देश में जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान वसुंधरा नगर भाग 1 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो मंच पर आ जाए और वसुंधरा नगर कमेटी से अपना सम्मान प्राप्त करें। किया है निव्यास जैन, मनीष कुमार जी जैन, वसुंधरा नगर, वह भी उपस्थित हो जाए। निव्यास, मनीष कुमार जी जैन। भाग 1 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले ऋषि भाई भी यही मंच पर उपस्थित रहे। द्वितीय निव्यास और तृतीय स्थान प्राप्त किया अंशी जैन, सोमचंद्र जी जैन, वह भी उपस्थित हो जाए। अंशी जैन, सोमचंद जी जैन, जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तीनों एक साथ खड़े हो जाए ताकि उनका एक सामूहिक फोटो लिया जा सके। प्रथम ऋषि जैन, तीनों अपने प्रमाण पत्र से सामने पकड़ो बेटा। और आज्ञा जैन, सुभाष चंद्र जैन, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था भाग 2 में। रिया जैन, सुभाष चंद्र जैन। चलिए भाग 1 वाले नीचे उतर जाए। भाग 1 वाले सभी नीचे उतर जाए। अब भाग 2 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है रिया जैन, सुभाष चंद्र जैन। और द्वितीय स्थान पर रही है आकांक्षा जैन, राजेंद्र जी जैन, वसुंधरा नगर। सभी यही मंच पर उपस्थित रहेंगे और एक सामूहिक फोटो भी निकालेंगे आपका। और तृतीय स्थान पर रहे हैं आराध्य जैन, राम नरेश जी जैन। आराध्य जैन, राम नरेश जी जैन। चलिए तीनों बच्चे लाइन से खड़े हो जाओ। लाइन से खड़े हो जाओ, अपने प्रमाण पत्र गिफ्ट सामने लिए हुए। इसके बाद तैयार रहेंगे भाई जी मंदिर से। प्रथम स्थान प्राप्त किया भाग 1 में सुभांशी जैन, सतीश जैन। वसुंधरा नगर में ही आगे क्रम बढ़ाते हैं। आप लोग तैयार रहेंगे वसुंधरा नगर में मंदिर वाले स्टोव देसी में स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर बजाज, श्री नरेंद्र जी बजाज, स्टोव देश में इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उनकी मम्मी से मैं निवेदन करूंगा भी उनका सम्मान लें। और तृतीय स्थान पर रही है मोहना जी जैन, अतुल जी जैन, इन्होंने भी स्टोव देश में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तीनों से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना गिफ्ट लेकर के एक सामूहिक चित्र निकलवाएं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। द्रव्य संग्रह की कक्षाओं का भी स्वाध्याय वसुंधरा नगर जैन समाज में हुआ था, जिसमें भी चलिए एक सामूहिक फोटो ले ले। मैं जा भाई जी मंदिर से तैयार रहेंगे भाग 1 से सुभांशी जैन, सतीश जैन, नभी जैन, नीरज जैन, अनुश्री जैन, नीलेश जैन। सुलोचना चाची ने द्रव्य संग्रह की कक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर रही है श्वेता जी बजाज, तैयार रहे स्वप्निल जी बजाज, मान्या जैन, सतीश जैन, निसर्ग जैन, नीलेश जैन, सिमी जैन, सतीश जैन। श्वेता जी बजाज, स्वप्निल जी बजाज, इन्होंने द्रव्य संग्रह में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। श्वेता जी बजाज, स्वप्निल जी बजाज, वो नहीं है तो कोई और उनका सम्मान ले लें। और तृतीय स्थान पर रही है पूजा जी जैन, श्रीमान सौरभ जी जैन, जिन्होंने वसुंधरा नगर में द्रव्य संग्रह की कक्षा पढ़ करके तृतीय स्थान प्राप्त किया। द्रव्य संग्रह प्रथम स्थान प्राप्त किया अर्चना जैन, विजय जैन। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है
अंचला जैन, सुरेंद्र जैन। और तृतीय स्थान प्राप्त किया शोभा जैन, मौली जैन, श्री महेंद्र कुमार जी जैन। चलिए और मोमेंटम दे लीजिए। चलिए द्वितीय स्थान पर रही हैं श्वेता जी बजाज, जिन्होंने वसुंधरा नगर में छेड़ाला की कक्षा पढ़ करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। श्वेता जी बजाज द्वितीय पुरस्कार हेतु आ जाए वसुंधरा नगर में। सिंगाई मंदिर वाली थोड़ा वेट और करें। तृतीय स्थान पर रही मोना जी अतुल जी जैन, जिन्होंने वसुंधरा नगर प्राप्त किया। मैं प्रदीप भैया से निवेदन करूंगा भाभी को पुरस्कार सम्मानित करें। और इस क्रम से वसुंधरा में सभी पुरस्कारों का वितरण किया गया, जहां द्रव्य संग्रह छेड़ाला एक और गांव बचा है हटा, कक्षा लगी थी, जिससे हटा से आते हैं पहले मौके में सोविक विवेक जैन, द्वितीय स्थान प्राप्त किया आशी जैन अखिलेश जैन, तृतीय स्थान प्राप्त किया अग्रिम जैन राहुल जैन। लिखित में आकृति जैन इन भाग 1 में लिखित स्थान प्राप्त किया था। कमेटी के बीच कि आखिर प्रथम पुरस्कार क्या दिया जाएगा, तो मैंने कहा एक काम करके 1000 रुपए का अपन प्रथम पुरस्कार देंगे, 700-800 रुपए का द्वितीय देंगे और 400-500 का तृतीय देंगे। बोले भाई साहब 1000 में 1 शून्य और बढ़ाओ। क्या बोला? 1000 में 1 शून्य और बढ़ाओ और 1000 नहीं 10,000 रुपए की प्रथम पुरस्कार ये रखा सिंगाई मंदिर कमेटी ने। एक बार ये लाइव कैमरा वाले यहाँ सिंगाई मंदिर में 10,000 की। अब एक और बात बता दें, पहले प्रथम पुरस्कार 24 इंची टीवी थी। कितने इंची? विपिन भैया को अच्छी नहीं लगी, कहा विपिन देंगे। और प्रथम पुरस्कार में सिंगाई मंदिर कमेटी ने 32 इंची टीवी प्रदान की है। मैं चाहूंगा सिंगाई मंदिर में अध्यापन करा रहे भैया, नहीं पहले सिंगाई मंदिर में अध्यापन करा रहे भैया श्री आलोक जी की ओर से विपिन जी, आशीष जी, आलोक भैया जीवकांत जी के पुरस्कार देना है। सबके प्रथम को आमंत्रित कर रहे हैं। संयम जी सिंगाई मंदिर की लिस्ट लाइए। एक बार में जो आसपास के गांवों के लोग हैं आकुल व्याकुल ना हो, हम आपकी कमेटी को ये दिखाना चाहते हैं कि प्रथम पुरस्कार कितनी मजबूत। जीवकांत जी का स्वाध्याय कराया, पहले 40 लोग थे, फिर 45 हुए, फिर 50 हुए और अंत तक पूरा हॉल भरने लगा कि अब जगह बदलनी पड़ेगी। इतनी बार इनकी जगह बदली गई। एक बार डॉक्टर आलोक जी मोदी के लिए, जिसे पूरा भारत बस पड़ता है, जोरदार तालियां। मैं शिविर के अनुभव के लिए हाँ प्रथम स्थान सवन जी सिल्वर और सुधीर जी सिंगाई से भी मेरा आग्रह है। सह संयोजक श्री मनीष जी चौधरी से भी मेरा आग्रह है। श्री पदमचंद जी खली, श्री सुरेंद्र जी सराफ, सोनू भाई, श्री ओसू जी, मेरा आग्रह है। आशीष भैया, श्रीमती रोहिणी जी, श्रीमती इटोरिया जी और इटोरिया जी, दोनों इटोरिया जी आए। हाँ अरे वाह वाह मेरे पंडित जी से मेरा आग्रह है कि ये सीन पूरे भारत वर्ष में वायरल होना चाहिए। और वो सिंह रूपी सिंगाई मंदिर वाले, एक बार जोरदार तालियां सिंगाई मंदिर के लिए। बहुत बहुत बधाई। प्रथम स्थान की मैं लिस्ट घोषणा करूं। जीवकांत जी में प्रथम स्थान, जब प्रथम अब सीढ़ी जम गई है, जीवकांत जी में प्रथम स्थान प्राप्त किया श्रीमती, कौन हो सकता है, कौन शोभा देता है, श्रीमती शोभा जी डोरिया। जोरदार तालियां। शिविर के न्यायजक भी मुख्य ही हैं। मैं चाहूंगा अपनी टीवी के पास खड़े हो जाओ और आपके यहाँ टीवी हो तो बाजू वाले को दे देना। और तत्वार सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी श्रीमती। अब मेरे को ये कुमारी श्रीमती में कंफ्यूजन है, पर इसका संबंध भगवान से है। ये भगवान से होती है। क्या होती है? फेथ, श्रद्धा। और श्रद्धा का द्वारा रुको श्रद्धा का पर्यायवाची आस्था, और आस्था जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आस्था जी, मनीष जी जैन, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं।
आस्था मनीष जी 50 में से 50 नंबर, जोरदार तालियां। और ये नसिया मंदिर की बेटी है और नसिया मंदिर की कमेटी में टीवी जाने वाली है। बहुत बहुत बधाई। श्रीमती रोहिणी जी आप स्वयं देंगी इसे। और भक्तामर्ची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शिविर की शिक्षिका नहीं है पर पाठशाला की शिक्षिका हैं, व्रत भी लिए हैं, सुबह और शाम अध्ययन कर रही थी। ऐसी दीदी अपूर्वा जैन, सुभाष चंद्र जी जैन, जोरदार तालियों से स्वागत है दीदी अपूर्वा का। कोई उनके परिवार से कोई आ जाए, आ गई, आइए तालियां बजाइए अपूर्वा जी के लिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई। मानवाधिकार अर्टिका पर लिखा है गाड़ी नंबर 107 हटानी है। मानवाधिकार लिखा, अर्टिका है, हटानी है। मैं चाहता था ये ट्रैफिक जाम हो और ये हो गया, से को सूचना आ गई। ये प्रभावना है इस शिविर की। और अब चलते हैं द्रव्य संग्रह की ओर। द्रव्य संग्रह में प्रथम स्थान प्राप्त किया है ये परिवार, बड़ा नामचीन है पूरा बजाज परिवार। और बजाज परिवार का एक सितारा गौरव बजाज, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं गौरव भाई का। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत साधुवाद। अब चलते हैं छैडाला की ओर। छैडाला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है मनोज जी की सुपुत्रियां श्रीमती अरिन जी, अरिन पंडित जी श्रीमती हैं। आओ भैया, छैडाला में प्रथम स्थान जिसको दिया है आपको उनके साथ ही खड़े होना है। श्रीमती निधि जी, मनोज कुमार जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन है जी ये? अच्छा आप हो, जोरदार तालियां बजाओ। क्या बात है, आप टीचर भी हैं? आहा, बहुत बढ़िया। फर्स्ट ग्रेड की अपनी टीवी के पास खड़ी हो जाइए। सिंगई मंदिर का ये पहला पुरस्कार पूरे शहर ने आनंद लिया, अब सिंगई मंदिर ने भी आनंद लिया और छैडाला में प्रथम स्थान। इसके साथ भाग 2 में मनीष कुमार जी की सुपुत्री है, ये नाम है हमेशा श्रेयस्कर करने वाली श्रेया जैन। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं बहन श्रेया का। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। और भाग 1 में लातू स्वस्ति जैन, सुदेश जी जैन, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आइए स्वस्ति जी, सुदेश जी अपने पुरस्कार के समीप स्थान लीजिए। बहुत अच्छे। और मौखिक में भाग 1 मौखिक में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया वो है आदि अनित्य जैन। आदि मुद्रा, हाँ। अब अपन द्वितीय के लिए भी आमंत्रित करते हैं फटाफट। अब तृतीय को आमंत्रित कर रहे हैं। मौखिक में तृतीय स्थान प्राप्त किया है भाग 1। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ सब खड़े होना एक साथ। अब इनके पीछे कर लेते हैं। अब आप लोग बैठ जाइए बहन जी, सभी लोग आप लोग यहीं बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। अब आप ठीक है, पीछे स्थान प्राप्त किया है शिल्पा जैन, अनिल जैन ने। जीवकांड जी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है श्वेता जैन, राजीव जैन। भक्तांबर में तृतीय स्थान प्राप्त किया है निधि जैन, मनोज कुमार जैन। छैडाला में तृतीय स्थान प्राप्त किया है रीत जैन, मनीष जैन। द्रव्य संग्रह में तृतीय स्थान प्राप्त किया है संगीता जैन, विनय जैन। द्रव्य संग्रह में तृतीय स्थान संगीता जैन, विनय जैन। सिद्धांत भाई के बर्थडे पर तृतीय पुरस्कार के पुण्यार्जक है श्री लेवास वाला परिवार। जोरदार तालियां इस लेवास वाले परिवार के लिए। भाग 2 में तृतीय स्थान प्राप्त किया है सुभी जैन, भूपेंद्र जैन। भाग 1 लिखित में तृतीय स्थान प्राप्त किया है जीनांशी जैन, अभिषेक जैन। और भाग 1 मौके में तृतीय स्थान प्राप्त किया है खुशी जैन, मुकेश जैन। सभी आ जाएं। श्वेता जैन, राजीव जैन। चलिए, इसके बाद द्वितीय वाले द्वितीय स्थान तत्वार सूत्र में कोई
टीवी ले जाए और फिर कोई कुछ ले जाए। हाथ अपने हाथ में ले लें फोटो। साधना सिंघई, संदीप सिंघई चंदियाला में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अपूर्वा जैन, सुभाष चंद्र पाठशाला शिक्षिकाओं का सम्मान होना है। बस 5 मिनट हम इनको फ्री करते हैं। और जो महासमिति का लाइव टीवी चल रहा है, नाम बोल देते हैं हटा वालों की। सिंघई मंदिर का है ये, हटा वालों के नाम। हाँ, मैं सिंघई मंदिर की एक और विभूति हैं हमारे पंडित श्री अखिलेश जी सिंघई, जिन्होंने एक बार कहने पर हम सबके लिए भैया जी को रहने का स्थान प्राप्त किया और 7 दिन तक रहे। द्वितीय स्थान आयुष जैन अनिल जी, तृतीय स्थान मिष्टी संजय जी। भाग 1 प्रथम 6 से 10, भाग 1 प्रथम 10 से 16। श्रीमती रोहिणी जी, पुत्र अभय कुमार जी, अरुण जी कोट, इन्होंने भी 5100 रुपए की राशि सांगानेर के लिए समर्पित की है। और मैं अपनी तरफ से बिना परमिशन के 1 वर्ष की सदस्यता की राशि करता हूँ 5000 रुपए। उसमें डॉक्टर भैया एक बार यहाँ हो ना आप लोग। और द्वितीय दक्ष जैन, संदीप जैन जो शिक्षक भी हैं। तृतीय स्थान यश मलैया, विनय मलैया। नहीं अभी तो रुकना है। छैडाला जी। द्वितीय स्थान संगीता चक्रेश जी। तृतीय स्थान मोनिका शैलेंद्र जी। इष्टोपदेश में 20 श्लोक हुए हैं। इसमें प्रथम स्थान महेंद्र जी, रूपचंद जी, द्वितीय स्थान जनेश जी, बाबूलाल जी और तृतीय स्थान सोनिया मलैया, संदीप मलैया। इन सब अब कौन सा मंदिर हो गया? अच्छा, अरे वाह, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। देखो, पाठशाला की शिक्षिकाओं के लिए एक नियम बना है। पहले तो ये बताइए पाठशाला की शिक्षिकाएं कौन कौन है करती हैं, और एक दमोह नगर की पाठशाला शिक्षिकाओं का यहाँ पर हम सब लोग सम्मान कर, तो आपको आमंत्रित करेंगे। मेरा आग्रह है जबलपुर नाका कमेटी से कि श्री मंदिर की समस्त शिक्षिकाएं, श्रीमती शीला जी, श्रीमती शोभा जी, श्रीमती सरोज जी, श्रीमती अर्चना जी, श्रीमती अभिलाषा जी और श्रीमती शुभ्रा जी, ध्यान रखें वही इसके हकदार हैं जिन्होंने लास्ट महीने में कम से कम 5 दिन पढ़ाया हो बच्चों के लिए, कम से कम 5 दिन। राजीव कॉलोनी की भी शिक्षिकाएं आ जाइए, श्रीमती सीमा जी, श्रीमती और शिक्षिकाएं पाठशाला की आ जाइए। कौन सी पाठशाला रह गई भाई? नन्हे मंदिर, कम से कम 5 दिन पढ़ाया हो। श्रीमती प्रीति, श्रीमती स्मिता, श्रीमती समीक्षा, श्रीमती सिल्वर और श्रीमती अपूर्वा। नियम का ध्यान रखें, लाइव टीवी चल रहा। बड़ा मंदिर से प्रथम स्थान रत्नकंटक श्रावकाचार्य में प्राप्त किया श्रीमती सीमा प्रदीप जी, श्रीमती मनीषा जी अनुराग द्वितीय स्थान और श्रीमती नीलम प्रदीप जी तृतीय स्थान बड़ा मंदिर के रत्नकंटक श्रावकाचार्य के हैं। जबलपुर नाका के मुकेश जी माली आ जाएं और उनका भी सम्मान करना चाहते हैं। अब आया भैया भाई जी, श्रीमती रुचिता और श्रीमती अनुराधा करते हैं, आमंत्रित हैं। हाँ, बड़ा मंदिर की गिफ्ट आप दे रहे हैं। श्रीमती स्वाति जी और जो आदि हैं वो भी ऊपर आए। अब आते हैं चौधरी मंदिर की शिक्षिकाएं श्रीमती प्रीति जी, रितु जी, सुचिता जी और रिया जी, मधु रश्मि जी, श्रीमती वर्षा और सौम्या जी। इसके बाद अब कौन सा मंदिर बचा भैया? नसिया मंदिर, श्रीमान विनय कुमार जैन, जोरदार तालियां। हाँ, चलो भैया इनके साथ सील्ड दो, इनके साथ फोटो लीजिए जल्दी से। सम्यक भैया, संयम भैया, आइए। श्रीमती चंदा जी, संगीता जी, ब्रह्मचारी विनय भैया जी और श्रीमती डॉली जी, आइए भैया सभी लोग। पर नियम ध्यान रखना, लास्ट 1 महीने में कम से कम 5 दिन पढ़ाया हो।
वाले हैं रत्कंठ श्राप का चार पढ़ेंगे और ये प्रदीप भैया जी द्वारा रत्कंठ श्राप का चार का रोज रात में अध्ययन करेंगे। इनने संकल्प लिया है। अब आधा घंटे निकालना पड़ेगा है? चलो ठीक। मैं चाहूंगा कि सारे शिक्षकगण विनय भैया के नेतृत्व में एक साथ खड़े हो जाएं और इसको संपन्न करेंगे। आगे चलते हैं सभी शिक्षकगण। हाँ, जबलपुर नाका की शिक्षिकाएं श्रीमती दीपा जी, सोनिया जी और पाठशाला टीचर भी संभालती हैं श्रीमती अंतिम जैन और पाठशाला टीचर में कुमारी शरणम जैन, श्री कुमारी शिवा जैन, श्रीमती रितु जैन और श्रीमती कविता सेठ जी। क्या बात है, बहुत अच्छे। इन शिक्षकों से भी मेरा आग्रह है कि वो एक बार मंच पर आए। प्रभारी श्रीमती श्रद्धा भाभी, श्रीमती कविता सेठ। बोला मैंने, बोला। अच्छा ये है क्या? अरे वाह, ये साड़ी, अब ये साड़ी, अब ये साड़ी और ये साड़ी। हमें लग रहा था इतनी भीड़ आ गई है, हमने सोचे थे 200 लोग और आ गए 500 लोग एक साथ, कैसे संभलेगा। और पूरा सिंगई मंदिर ने जो साथ दिया उसमें महिला मंडल का महत्वपूर्ण योगदान है। ये नृत्य वाली महिलाएं भी आ जाइए, 2 लोग बची हो, काय को आओ। बोलिए जी, जोड़ी से खड़े हुए। चलो थोड़ा सा हंसना है भैया।